हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विवाह की मुसीबतें, जो कि लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक लड़की से प्रेम किरगाद ने भी किया था, किंतु उससे विवाह करना उन्होंने यह कहकर टाल दिया था कि लड़की से उम्र में मैं बहुत बड़ा हूँ। गरचे बात ऐसी नहीं थी, फिर शादी उन्होंने कभी ही नहीं की। और जब उस लड़की का ब्याह हुआ, किरगाड ने अपनी डायरी में ये शब्द लिखे, और अब वह मुर्दा नहीं, सुख संपन्न पूर्वक विवाहिता है। क्या यह सच है कि सुख संपन्न पूर्वक विवाहिता नारी भी जीवित नहीं रहती, वह सांस लेने वाला शव बन जाती है। हम लोग अपनी पत्नियों के सिवा उन अनेक विवाहिताओं को जानते हैं जिनसे हमारी भेंट मुलाकात होती है, अथवा जिनके चढ़ते उतरते मिजाज की कहानियाँ हमारे कानों में पड़ा करती हैं। इस सारी जानकारी से यह मज़े में कहा जा सकता है कि समाज की आधी से अधिक पत्नियाँ दुखी हैं, खिंची हुई, विवश और लाचार हैं, और जिन्हें हम अपेक्षा सुखी और शांत समझते हैं। उनमें से कुछ देवियाँ तो वे हैं जिन्होंने जीवन के जहर को गुमसुम ही पीकर बाहर से अपने होंठ पूंछ लिए है, और कुछ वे हैं जो वेदना को वेदना नहीं समझती। शायद इसलिए ही परंपरा ने उन्हें यही सिखाया है, शायद इसलिए कि उनकी अनुभूतियों के वातायन अभी बंद हैं, अथवा दर्द की टीस महसूस करने वाली शिराएं अभी जागी नहीं। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनका दाम्पत्य जीवन इसलिए सुशांत है कि वे दोनों प्राणी समझदार हैं और उदारतापूर्वक उन्होंने एक दूसरे को उतनी छूट दे रखी है जितनी छूट से एक और जहाँ रथ के भीतर बाहरी वायु की उस थोड़ी फुरेरी आती रहती है, वहाँ दूसरी ओर चक्कों की गति में अनुपात का भेद नहीं पड़ता, न रथ के आगे बढ़ने में कोई व्याघात उत्पन्न होता। खलील जिब्रान ने विवाह पर दो एक सूक्तियाँ कहीं जो अत्यंत अर्थपूर्ण हैं। एक, शराब पियो मगर एक ही प्याले से मत पियो। दोनों पास पास रहो मगर इतनी दूरी तब भी रहने दो कि तुम दोनों के बीच स्वर्ग की वायु आसानी से आ जा सके। जिब्रान ने बात तो बहुत सोच समझ कर कही होगी, लेकिन परंपरा इन सूक्तियों से बिदकती है, और पति इन सूक्तियों से प्रसन्न इसलिए होते हैं कि ये उनकी आज़ादी की दलीलें हैं, उनके पार्टनर की स्वाधीनता का समर्थन है। और पत्नियां भी चाहती हैं कि उन सूक्तियों का सहारा हम ले तो लें, हमारी पतियों को नहीं लेना चाहिए। किंतु यह चल नहीं सकता, क्योंकि पुरुष और स्त्री प्रकृति के जिस प्रेरणा के अधीन है वह नर नारी का भेद नहीं मानती। समाज बार बार प्रकृति को बांधक मन चाही नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, किंतु प्रकृति हर बार बंधन को तोड़कर समाज के ऊपर छा जाती है। फिर भी यह सच है कि संस्कृति और नैतिकता का विकास प्रकृति के साथ चलने वाले इन्हीं संघर्षों से होता है। किंतु यह भी क्या सच है कि विवाह से जितनी मुसीबतें पैदा होती हैं उन सब का एकमात्र कारण काम है। काम विज्ञान पर खोज करने वाले पंडितों ने बताया है कि जहाँ पति पत्नी काम के धरातल पर संतुष्ट हैं, वहाँ कलह होने पर भी बातें विवाह विच्छेद तक कम पहुँचती हैं। किंतु प्रमाण इस बात की भी हैं कि काम के धरातल पर संतुष्ट रहने वाली पत्नियों के जीवन में भी अशांति का अभाव नहीं होता है, खींच, परेशानी और घुलन की कमी नहीं होती। यदि वैवाहिक अशांति का कारण काम लिप्सा या काम जनित कोई अन्य मनोविकार, तो समझना चाहिए कि यह अशांति वहाँ कम होगी जहाँ लोग अशिक्षित, अजागृत, दरिद्र हैं, जिनके हाथों में कोई ठोस काम है। उनके मन को निरुद्देश्य भटकने की फुर्सत नहीं होती। जिनका मन अजागृत है वह भी दुखों को अतिरंजित करके नहीं देखता, न सुखों में काल्पनिक रंग भरकर बेचैन होता है। वैवाहिक कठिनाइयों की भीषणता असल में वहाँ सबसे अधिक है जहाँ शिक्षा, संस्कृति, चिंतन और एक हद तक धन का प्राचुर्य है। जिन देवियों को भाग्य ने इस ऊंचे धरातल पर आसीन किया है, वैवाहिक व्यथा का दुखदायी
दंश सबसे अधिक वही जानती हैं। सभ्यता जब सीमित थी, विवाह आज की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय और संतोषपूर्ण थी। सभ्यता जो जो प्रगति करती गई, पत्नी अपनी कठिनाइयों से अधिकाधिक अवगत होती गई और शिक्षा का अवलोक व चिंतन की शक्ति ज्यों ज्यों विकसित होती है, विवाह की असफलताओं की कहानियाँ उतनी ही बढ़ती जाती हैं। गंधर्व विवाह स्पष्ट ही प्रेम की प्रेरणा से किए जाते हैं। अन्य प्रकार के विवाहों से भी यह आशा तो की जाती है कि पति और पत्नी में परस्पर प्रेम होगा, किंतु मनुष्यता का अनुभव यह है कि प्रेम और विवाह इनमें नित्य संबंध नहीं। प्रेम स्वतः फूलत भावना है और विवाह एक निश्चय कठोर कर्तव्य है। इसलिए प्रेम भी पति बन जाने के बाद प्रेमी का बर्ताव नहीं करता। न प्रेमिका पत्नी बन जाने पर प्रेमिका रह जाती है। अमेरिका में अब इस प्रश्न पर विपुल साहित्य तैयार किए जाने लगा कि प्रेम और विवाह की एकता कैसे कायम रखी जाए। उन्नत देशों में कुछ लोगों ने पति पत्नी को परामर्श देते रहने का धंधा ही निकाल लिया। पत्नियों को कामानंद की प्राप्ति कैसे कराई जाए, डॉक्टर अब पतियों को इसके भी तरीके सिखाने लगे। यह सभ्यता स्थूल को अधिक, सूक्ष्म को कुछ कम महत्व देती है। इसलिए शल्य चिकित्सा का विकास खूब हो गया, किंतु काय चिकित्सा की तरक्की कम हुई है, क्योंकि उसका संबंध सूक्ष्म से पड़ता है। विवाह के मामले में भी विशेषज्ञ स्थूल की संभाल में लग गए हैं। वस्तुतः समस्या इतनी स्थूल, इतनी सुस्पष्ट नहीं है। विवाह की उलझनें केवल काम कला के विकास से नहीं, समाज में आमूल परिवर्तन लाने से सुलझाएगी या संभव है। विवाह की गुत्थियां कभी सुलझेंगी ही नहीं। समाज रचना का दोष यह है कि उसमें निर्माण के सारे काम पुरुषों के हाथ में हैं। नारियों को हमने बर्तन धोने, झाड़ू लगाने, रसोई बनाने और घर को संवारने रखने के काम पर छोड़ दिया है। वैसे एक काम बड़ा और दूसरा बहुत छोटा नहीं होता, फिर भी काम काम में भेद है। पुरुष के कार्य प्राय ऐसे होते हैं जिनमें विविधता होती है, जो कर्मी के पूरे ध्यान को अपने में खींच सकते हैं और जिसके विश्व को श्रेष्ठतर बनाने वाले कार्यों से वंचित होने के कारण नारी अपने को अधम और पुरुष को श्रेष्ठ समझती हैं। रोज रोज एक ही काम में लगे रहने के कारण उनकी प्रेरणा समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे उनके भीतर कुठाएं उत्पन्न होने लगती हैं। किंतु मानसिक दृष्टि से इससे भी बुरा हाल उन नारियों का होता है जो बर्तन भी नहीं धोती, न घर की सफाई, न रसोई का काम करती। ऐसी पत्नियों की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि जब उनके पति दफ्तर या बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब समय उन्हें काटने को दौड़ता है। कहते हैं उन्नत देशों में अब ये विज्ञापन भी निकालने लगे हैं कि समय काटने के लिए हमें साथी की आवश्यकता है। 2 घंटों का साथी, 1 घंटे का साथी, आधे दिन का साथी। और घर पर आस पास बैठकर भी दंपति क्या प्यार की बातें करते हैं। पहले जो दीप्ति एक को दूसरे में दिखाई पड़ती, विवाह के बाद धीरे धीरे उसका लोप हो जाता है और इस रस का इतना अधिक सुख जाता है कि दंपति यह भी नहीं जानते कि वे बातें करें भी तो किस संदर्भ में। कोई कोई पति तब भी ढूंढाकर कुछ न कुछ जरूर बोलते हैं, किंतु उन बातों की नीरसता और अस्वाभाविकता पत्नी में छिपी नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? बात असल में यह है कि प्रेम की तूफान में पड़कर पुरुष कुछ दिनों के लिए चाहे जितने भी भावुकता दिखला दे, किंतु भावुकता का स्थान उसके जीवन में अपेक्षाकृत कम है। उसके चारों ओर कर्म का आह्वान गूंजता है और इस आह्वान को सुना करके कोई भी पुरुष सुखी नहीं हो सकता। बड़े बड़े प्रेमियों का कहना है कि प्रेम से बढ़कर आनंद किसी वस्तु में नहीं, किंतु इस आनंद का मूल्य अपरिमित समय नष्ट करके चुकाना पड़ता है, जो पुरुष की दृष्टि में बहुत बड़ा बलिदान है। पुरुष के लिए समय का अर्थ है कीर्ति, संपत्ति, आनंद, वैभव, 20 प्रकार की सफलताएं, किंतु नारी का समय काटे नहीं कटता। वह प्रसन्नता तब मानती है जब समय काटने का कोई जरिया उसके हाथ आ जाए। पुरुष नहीं चाहता कि कामानंद के लिए भी जरूरत से अधिक समय नष्ट किया जाए, किंतु नारी पुरुष के इस कार्य
कर्मण को उसके स्वभाव की अनुदारता समझती है। प्रेम में उद्वेलित नारी उस नदी के समान होती है जिसकी धारा उमड़ कर किनारों से ऊपर बहना चाहती हो, किंतु पुरुष उस बाढ़ को पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि इस बाढ़ को कबूल करने की अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है कि नदी के किनारे से ही भाग चला जाए। प्रेमाकुल पत्नियां पतियों का अत्यधिक समय तो चाहती ही हैं, वे इस बात को भी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती कि वे जो जगी रहे और पति को नींद आ जाए। प्रेम का स्वाद पुरुष को भी उतना ही सुख देता है जितना नारी को। भेद केवल यह है कि प्रेम को जगाकर पुरुष उसके तूफानों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन में और भी काम हैं जिनके रुकने से गृहस्थ का शकट अद्भुत हो जाता है, विश्व की कर्मधारा मंद पड़ जाती है। इसलिए नारी पुरुष के जीवन के अनेक उपकरणों में से मात्र एक उपकरण का स्थान लेती है। उसकी अनंत प्रेरणाओं में से केवल एक प्रेरणा का प्रतिरूप होती है, किंतु पुरुष नारी जीवन का सबसे प्रमुख केंद्र, कदाचित उसका एकमात्र आधार है। नारी का लालन पालन माता पिता इस भाव से करते हैं मानो अपना बोझ उसे आप नहीं उठाया है, मानो उसकी सारी सार्थकताएं लता बनकर वृक्ष को छान लेने में है। किंतु विवाह के बाद जब वृक्ष उगने लगता है तब लता को विफलता बोध की पीड़ा महसूस होती है और उसका मन खिन्न होने लगता है। बड़ी से बड़ी नारी भी बुद्धि से कम, भावना से अधिक परिचित होती है। वह सोचती है कि कम सपने अधिक देखना चाहती है और सपने उससे कहते हैं, नारी तेरी सारी सार्थकता पुरुष को लेकर है, तेरी सारी जिंदगी इंतजारी में कटेगी और हर बात के लिए तुझे पुरुष का मुंह जोड़ना पड़ेगा। और मुंह जोड़ना केवल रोटी और कपड़े के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए भी कि तू सुंदर है या नहीं, कि तेरा बनाव श्रृंगार पसंद किया जाता है या नहीं, कि तेरे प्रेम का अर्थ व्यर्थ है उसका अथवा उसे कोई स्वीकार भी करता है। नारी सचमुच ही प्रतीक्षा की साकार प्रतिभा है। कर्म संकुलन संसार में पुरुष दिन भर काम से बाहर काम करता है, नारी घर में बैठकर उसकी राह देखती है। प्रेम के संसार में जिस साहस और बलिदान का परिचय प्रेमिका देती है, वह साहस और बलिदान पुरुष बहुत कम दिखा पाता है। फिर भी मिलना कब होगा, इसका निर्णय प्रेमिका नहीं, प्रेमी की सुविधा से होता है। पुरुष तब आएगा जब कामों से उसे तनिक छुट्टी मिलेगी। प्रतीक्षा यहाँ भी नारी का पीछा नहीं छोड़ती। अब प्रतीक्षा में रत होने के कारण स्वप्न कुछ और अधिक चंचल हो जाते, भावुकता चिंतन पर कुछ और अधिक छा जाती। और सबसे बड़ी लाचारी तो यह है कि काम कक्ष में भी इच्छा पुरुष की ही प्रधानता होती है। नारी केवल उसकी राह देखती रहती है, और नर की इच्छा यदि आनंदित रह गई तो नारी उस सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकती जिसका प्रतीक होने के कारण वह कामिनी कहलाती है। इन सारी परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि नारी के भीतर एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। वह अपनी हार को जीत में बदलने का उपाय सोचने लगती है और प्रत्येक क्षण ऐसे अवसरों की खोज में रहने लगती है जब वह पुरुष से प्रतिशोध ले सके, उसे नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व की महिमा बता सके। पुरुष समझता है कि शाम को वह थका मादा बाहर से घर लौटता है, किंतु दिन भर की प्रतीक्षा से थकी एवं नाना द्वैत सपनों से पीड़ित पत्नी उसे सुख देने के बदले अनक और तानों से बांधने लगती है। नारी समझती है कि पुरुष उसके पूरे वश में तब होता है जब वह भोजन कर रहा हो अथवा रात में वह प्रेम की मनोदशा में हो, और इन्हीं अवसरों का लाभ उठाकर पत्नी अप्रिय कथाएं सुनाने लगती हैं। पुरुष को यह महसूस कराने लगती है कि उसके मित्र झूठे हैं, उसकी मान्यताएं गलत हैं और जिन मूल्यों में वह विश्वास करता है वे फिजूल हैं। और इन कुटक्तियों को भी पुरुष यदि सह गया तो पत्नी उससे अकारण मुंह फुला लेती है। मुंह फुलाकर पत्नी चाहती है कि पति उसकी खुशामद करे, लेकिन अगर पति की सहन शक्ति समाप्त हो गई और पत्नी की उसने उपेक्षा कर दी, तब पत्नी कराल नागिनी बन जाती है और वह पति पर ऐसे लांछन लगाने लगती है जो निराधार हैं और पति जिनका जवाब नहीं दे सकता। कम ही पत्नियां ऐसी होती हैं जो विवाह के आरंभिक वर्षों के बाद पति के प्रति कुछ पुरुष न हो जाती हों। अकारण रूठना, अकारण रो पड़ना, अकारण गुस्से में
ठुमक कर इधर उधर चल पड़ना, पति को मानसिक पीड़ा देने के लिए बच्चों को पीटना, नौकरों पर बरस पड़ना, बात बात पर यह दिखाने की कोशिश करना कि खान पान वसन प्रसाधन और जीवन के विभिन्न आनंदों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये ऐसे कर्म हैं जिनके संपादन में अनेक पत्नियों को रस आता है। पति को नीचे दिखाने के कितने ही उपाय और भी हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता, जो पति धर्म के स्वाभाविक अंगों के समान आप से उत्पन्न होते हैं। पति जब सिनेमा चलने को तैयार हो तब पत्नी काफ़ी विलंब किए बिना घर से बाहर नहीं निकलती। पति अपने कक्ष में बैठा पत्नी का इंतजार कर रहा हो तब पत्नी को अधिक से अधिक विलंब करने में अधिक से अधिक आनंद आता है, और पति जब इस स्थिति में गिरफ्तार हो कि पत्नी की राय लिए बिना वह अगला कदम नहीं उठा सकता, तब पत्नी अक्सर राय देने से मुकर जाती है। यह इसलिए नहीं कि देवी के मन में कहने योग्य कोई बात नहीं, बल्कि इसलिए कि पुरुष बात बात में नारी को इंतजारी में रखता है। वैसे ही अब पत्नी भी उसे इंतजारी का मजा चखाना चाहती है। पत्नी जब भी विलंब से आती है तब यह संयोग की बात नहीं होती, बल्कि जानबूझकर किया गया प्रतिशोध का कार्य है। और इन छोटे मोटे अत्याचारों से पुरुष यदि विचलित नहीं हुआ तो पत्नी नपुंसक विद्रोह को आंसुओं में व्यक्त करती है, रोज चीख कर पुरुष का धैर्य नष्ट करना चाहती है और बीसियों ऐसे अन्य काम डालती है जिनसे पति का मन खिन्न और पीड़ित और शुद्ध हो उठे। काम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि बहुत सी पत्नियां विवाह बाध्य गुप्त संबंधों की ओर इसलिए नहीं झुकती कि घर में वे असंतुष्ट रहें अथवा वैविध्य का लोभ उन्हें नीचा खींचता है, बल्कि इसलिए कि वे अपने पतियों से प्रतिशोध लेना चाहती हैं। चोरी चोरी उनकी इच्छा की अवहेलना करके वे अपने अहंकार को दुलारना चाहती हैं। इस प्रकार की कुंठाओं की स्वाभाविक परिणति आत्मघात में हो सकती है, किंतु सफल आत्मघात करने वालों में पुरुषों की संख्या अधिक, नारियों की हमेशा कुछ कम रही है। आत्मघात से मिलने वाली वस्तु नारियों को आत्मघात के अभिनय से ही प्राप्त हो जाती है। मरने के नाटक वे अनेक प्रकार से करती हैं, लेकिन हर बार उनका मनोभाव यही रहता है कि जीवन का संग कहीं छूट न जाए। जिस पुरुष के विरुद्ध वे मरने का स्वांग रच रही हैं, असल में उनका देह उसी मुट्ठी में समेट कर जीना होता है, चाहे पत्नी हो या प्रेमिका। प्राय हर औरत की ख्वाहिश यही होती है कि पति या प्रेमी की आंचल की खूंट में बांधकर वह उसे अपनी पीठ पर फेंक दे, चाहे वह चाबियों की गुच्छा हो या पीठ पर फेंक देती हैं। पुरुषों की अपेक्षा नारियां कुछ अधिक वायवीय भी होती हैं और उसी परिणाम में कुछ अधिक स्वार्थी और मिट्टी के कुछ अधिक समीप भी। छोटी छोटी ऐसी कितनी ही बातें जीवन में घटती रहती हैं, पुरुष जिनकी और कोई ध्यान नहीं देता, किंतु नारियां इन्हीं बातों को लेकर काफ़ी आनंदित हो उठती हैं। वैसे त्याग के मामले में भी नारी नर से श्रेष्ठ है, किंतु कितनी ही अत्यंत नगण्य वस्तुओं का त्याग करना उसे पार नहीं लगाता। पुरुष और नारी की स्वभावगन एक भिन्नता यह भी है कि पुरुष जिस व्यक्ति से घृणा करेगा उससे वह दूर भागना चाहेगा, किंतु नारी जिस व्यक्ति से घृणा करती है उसे वह पास रखकर और अधिक सताना चाहती है। किंतु विवाह विच्छेद का अधिकार अब भारत में भी कानून से उपलब्ध है। जब इस अधिकार का प्रयोग होने लगेगा, लोग देखेंगे कि अनेक पति विवाह तोड़कर भागना चाहेंगी, मगर पत्नियां उन्हें भागने नहीं देंगी, क्योंकि भारत में तलाक की कुंजी नारी के हाथ में है और नारी अपने शिकार को पिंजरे से निकालना नहीं चाहती। जवाहरलाल जी की नारी भक्ति ने भारत में पुरुषों का सर्वनाश कर दिया। और तब भी यह सच है कि ये बुराइयां नारी स्वभाव का कोई मौलिक अंग नहीं, वे विशेष प्रकार की ग्रंथि अथवा हार्मोन से नहीं, समाज की उस पद्धति से उत्पन्न होती है जो हजारों साल से एक समान चलती आ रही है। वे लालन पालन की उस प्रक्रिया का परिणाम है जिसका उद्देश्य बेटी को मानव नहीं नारित्व से पूर्ण बनाता है, और जिसे हम नारित्व कहते हैं वह ब्रह्मा की रचना नहीं, सभ्यता का आविष्कार है। जिस मनुष्य को आरंभ से ही इस भाव से तैयार किया गया हो कि अपना बोझ उसे आप नहीं उठाना, संकटों के व्यूह में घुसकर अपनी राह उसे आप ने नहीं निकालनी, और जीवन में प्रयोग उसे बुद्धि और कर्मठता का नहीं, रूप आकर्षण आंसू विलाप का करना है। उसे बुद्धि और विवेक की आशा नहीं, दुराशा मात्र है।
नारी के आंतरिक व्यक्तित्व की नींव नपुंसक विद्रोह पर होती है। इसलिए जब मनोवांछित परिणाम उसे प्राप्त नहीं होते, वह रोने लगती है, अपने शरीर और मन को पीड़ा पहुंचाने लगती है और अपने आप को नष्ट करने के प्रयास से पति के जीवन को नरक बना देती है। बहुत सी औरतें पति को चिढ़ाने के लिए एक गंदी साड़ी बड़ी सतर्कता से संभाल कर रखती हैं। जब पति को चिढ़ाना हुआ, वे तुरंत स्वच्छ साड़ी को बदलकर गंदी साड़ी पहन लेती हैं। पति की अवज्ञा का उपाय भी यही है कि पति अगर कोई वस्तु लाकर दे तो पत्नी उसे आदरपूर्वक अस्वीकार कर दे। संसार के संघर्षों में भाग लेने का नारी को अवसर नहीं मिलता। ये तत्व शुद्ध होने पर वह जीवन के प्रति पराजय की भावना को स्वीकार कर लेती है। आंसू पत्नियों के सबसे बड़े अस्त्र हैं और शहादत का अभिनय उनका सबसे बड़ा संतोष। और सिसकियां सुनकर पति को जब क्रोध आता हो तो तब पत्नियों को रोने का मानो एक प्रबल कारण मिल जाता। पुरुष के संबंध में नारी के मनोभाव बहुत सुस्पष्ट नहीं होते। बचपन से ही वह देखती हैं कि लड़कों को जितनी स्वाधीनता दी जाती है, उतनी स्वाधीनता उन्हें नहीं दी जाती। खेल कूद और शारीरिक विकास के जो क्षेत्र लड़कों को उपलब्ध हैं, उन क्षेत्रों में लड़कियों का प्रवेश निषिद्ध समझा जाता है। शारीरिक विकास के स्त्री चिन्ह भी उन्हें लज्जित करते हैं। ऋतु धर्म का परिणय यह होता है कि अपने को पुरुष से वह हीन समझने लगती हैं। समाज का अभी जो ढांचा है, उसमें पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत प्रमुख है। पिता के सादृश्य से लड़की पुरुष मात्र में त्राता और संरक्षण की झलक देखती है। फिर प्रेम के प्रसंग में आकर वह प्रेमी को देवता समझने लगती है, किंतु शीघ्र ही उसे यह विदित हो जाता है कि यह देवता नहीं, कोई जघन्य जीव है जिसके अनेक कृतज्ञ लज्जा और ग्लानि उत्पन्न करते हैं। नारी नर को अपनी से श्रेष्ठ समझती है और वह उससे अंतर मन में कहीं कुछ द्वेष भी पाला करती है। नर पर नारी की श्रद्धा का कारण यह है कि सारा संसार पुरुष के शासन में चलता है और दुनिया में जो भी बड़ी घटनाएं घटती होती हैं, उनका विधायक पुरुष होता है। उनके द्वेष का कारण यह है कि पुरुष की क्षमता नहीं कर सकती। नारी नर की समानता अनेक क्षेत्रों में कर सकती है, किंतु शय्या में पहुंचकर वह क्या करे? गर्भधारण की तपस्या से वह त्रास कैसे खोजे? फ्रायड ने जो सत्य कह दिया, उसका खंडन कैसे किया जाए? एनाटॉमी इस डेस्टिनी से इसे नारी झुठला कैसे सकती है? एक खास उम्र तक लड़की और लड़के को समान स्वतंत्रता प्राप्त रहती है, किंतु उसके बाद माँ बाप और सारा समाज लड़की के मन पर यह भाव बिठाने लगता है कि तू मनुष्य नहीं, नारी है। लड़के के लिए भी सभी रास्ते खुले होते हैं जिन पर चलकर वह पुरुष और मनुष्य साथ साथ बनता है, किंतु लड़की के सामने केवल नारीत्व साधना का मार्ग रह जाता है और उस राह पर चलकर वह अत्यंत मनुष्य कम मादा अधिक बन जाती है। विवाह की बढ़ाई लोग यह कहकर करते हैं कि वह दो सममानवों के मिलन का नाम है, किंतु अनुभव यह बताता है कि विवाह दो मनुष्य का मिलन नहीं, एक नर और मादा का मेल है। विवाह के घेरे का जो महत्व मादा समझती है, वही महत्व नर नहीं समझता। पुरुष विवाह अब इसलिए करता है कि अस्थिरता से भरे हुए संसार में उसे स्थिरता का कहीं कोई आधार नहीं चाहिए, किंतु खुद इस आधार से वह बंधना नहीं चाहता। चूल्हे चौके और शयन का निश्चय प्रबंध उसे आसक्त बनाता है, किंतु इस प्रबंध से वह मनचाही छूट भी जाता है। एक जगह बस जाने पर भी भ्रमण की प्रवृत्ति उसे भीतर से आनंदोखित करती है। घर का महत्व मर्द भी खूब समझता है, किंतु घर उसकी आखिरी मंजिल नहीं। पुरुष में नवीनता की प्यास होती है, खतरों और विरोधों के टकराने की इच्छा होती है, और इन तृष्णाओं के शमन के उपाय घर में उपलब्ध नहीं होते। एकांत में उसके मन में उपजाता है एक ही प्रकार का बंधा जीवन उसे बोर कर देता है, किंतु नारी ऐसे संसार में रहना चाहती है जो अविचल हो और सत्य से पूर्ण हो। यह संसार छोटे पैमाने पर उसे अपने ही घर में बसाना पड़ता है, किंतु मर्द और बच्चे जब इस दुनिया में अनुशासन को नहीं मानते, तब नारी भीतर कुंठा उत्पन्न होती है और कठोरता और दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। विभिन्न कामों में निरंतर रहने के कारण, अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में खोए रहने के कारण, ठोस बातों और ठोस चीज़ों का आभासी होने के कारण पुरुष यह नहीं समझ पाता कि पत्नी के आंसू, उसकी कुढ़न और बदमिजाजी का इलाज क्या है। और चूंकि मर्द इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाता, इसलिए औरत और रोती है और कूदती है और अधिक विषैली और बदमिजाज हो जाती है। और यह लीला 2, 4 या 10, 20 वर्षों में समाप्त नहीं होती, यह सारे जीवन पर्यंत चलती रहती है।
विवाह सुनने में बड़ा ही प्यारा नाम है, मगर उसकी तलखियाँ जब उभर कर आती हैं, विवाह से अधिक कुत्सित कोई और कर्म नहीं दिखता। फिर भी पुरुष का स्थान कुछ अधिक सुरक्षित है। विवाह उसके व्यक्तित्व को केवल हानि पहुंचाता है, किंतु उससे नारी का तो सारा जीवन ही उलझकर व्यथाओं का जाल बन जाता है। पत्नी खींचती है, हाय तुम्हारी वेदी पर मैंने सारा सर्वस्व चढ़ा दिया और तुम इस बलिदान को समझ नहीं पाए। और पुरुष मन ही मन पछताता है कि इस नारी ने तो मुझे चारों ओर से लूट लिया। और इसी चीख पुकार के साथ दाम्पत्य जीवन समुद्र में उबते डूबते रहते हैं। सोचने की बात है कि ये तलखियाँ आती कहाँ से हैं? नर और नारी में कौन है जो उनके लिए अधिक जिम्मेदार है? यह प्रश्न शायद बहुत उपयोगी नहीं है। यहाँ एक को दोषी बतलाना तो आसान है, दूसरे को क्षमा करना उतना आसान नहीं। आमने सामने खड़े ये दुश्मन विचित्र प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं। वे परस्पर निर्मम प्रहार ही नहीं करते, एक दूसरे को सुख भी पहुंचाते हैं और सुखों के आदान प्रदान के भीतर भी प्रतिशोध और शत्रुता का क्रम अवरुद्ध नहीं होता। पति से प्रतिशोध लेने का तरीका यह भी है कि पत्नी पति की शैया पर जाकर जड़ता का नाटक करने लगी। विवाह का सतही इलाज कोई नहीं है। वैवाहिक कटुताओं का मूल इस बात में है कि नर उपजीव्य और नारी परोपजीवी है। पत्नी के बिना पति का काम चल जाता है, किंतु पति के बिना पत्नी निस्सहाय हो जाती है। नारी की आवश्यकता पुरुष और इसलिए अनुभव करता है कि वह गृहस्थी, वंश वृद्धि और आमोद चाहता है, किंतु नारी नर की कामना इसलिए करती है कि उसके बिना नारी की मानवीय प्रतिष्ठा सिद्ध नहीं होती, समाज में उसे स्थायित्व और गौरव प्राप्त नहीं होता। नर के लिए नारी आनंद है और सुषमा है, शोभा और श्रृंगार है, किंतु नारी के लिए नर इससे कहीं अधिक ठोस वास्तविकता का प्रतीक है। वह उससे भोजन, वस्त्र, आवास पाती है जीवन के विविध आनंद, संतति और सम्मान पाती है। ये सारी वस्तुएं उसे इसलिए मिलती हैं कि उसका कामिनी रूप नर को पसंद है। नारी का यह कामनी रूप साथ साथ शाप भी है और वरदान भी। वरदान इसलिए कि नारी का यही रूप पुरुष को नारी के चरणों पर झुकाता है, और शाप वह इस कारण है कि जब तक नारी अपने कामनी रूप को आगे करके रोटी और सम्मान पाती है, तब तक उसे वह आत्मगौरव नहीं मिलेगा। जिसकी वह भूखी है, तब तक उसे वह स्वाधीनता भी नहीं मिलेगी जिसके लिए नारियां बड़े बड़े आंदोलन चला रही हैं। किंतु नारी स्वाधीनता के आंदोलन से नारियों को प्राप्त क्या हुआ? पत्नियां जब मर्दानी औरतें बनकर स्वाधीनता की ओर बढ़ी, उनके पति उनके सामने से भाग गए। वे या तो समलैंगिक बन गए या उन औरतों के पास जाने लगे जिनके साथ उनकी मर्दानगी कायम रहती थी। अब स्वाधीन नारियां घबराकर सोचने लगी हैं कि उनकी तथाकथित पराधीनता में ही कोई स्वाद था, जिससे स्वतंत्र होकर उन्होंने गंवा दिया। स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ आर्थिक स्वाधीनता ही होती है। जब तक कामनी रूप को तटस्थ रखकर नारियां अपनी जीविका कमाने के योग्य नहीं हो जाती, वे पराधीन ही रहेंगी और स्वतंत्र होकर वे उस अद्भुत स्वाद को अवश्य खो देंगी जो उन्हें पराधीनता में सुलभ है। किंतु रोज कमाने के क्रम में नारियां क्या अपने कामनी रूप को तटस्थ रख सकती हैं? संभव है आगे चलकर यह गुण भी उनमें विकसित हो जाए, किंतु अब तक जो कुछ देखने में आया है उससे आशा को बल नहीं मिलता। दफ्तरों में काम करने वाली देवियां अक्सर तरक्की पाने या अपने अधिकार बढ़ाने की लालसा में बौद्धिक क्षमता के होते हुए भी शारीरिक आकर्षण का प्रयोग करने से नहीं चूकती, और कला की जो पुजारिनें मंच पर आती हैं उन्हें भी कला से उपलब्ध कीर्ति से संतोष नहीं होता। वे किसी अन्य सिद्धि के लोक में विज्ञापन करने लगती हैं। प्रेम की छोटी बड़ी किसी प्रकार की भी लीला के लिए केवल नारी को दोषी मानना बिल्कुल हास्यास्पद बात है, किंतु नारी के सामने सवाल उसकी आज़ादी का है। यह आज़ादी अभी उसे पुरुष के विरुद्ध ही हासिल करनी है, किंतु जिसके विरुद्ध यह संग्राम है, नारी उसी पर आसक्त हो जाती है, क्योंकि प्रकृति की यही इच्छा है, नियति का यही विधान है। जीवन संकट को आगे ले चलने का कार्य नर और नारी दोनों का करना है, किंतु प्रकृति ने उसकी रचना केवल संघर्ष के लिए ही नहीं, एक दूसरे को प्यार करने के लिए भी की है। रक्त और मांस की पुकार नारी में नर से अधिक तीव्र नहीं होती, किंतु कर्मठता के कोलाहल से दूर रहने के कारण नारी इस प्रकार की
मध्यम से मध्यम आवाज़ को अनायास सुन लेती है। समाज ने उसका विकास मानव रूप में कम, जीव रूप में अधिक किया है। इतने जैव प्रेरणाओं की अवज्ञा वह आसानी से नहीं कर सकती। तब भी यह उचित है कि नारियों की आर्थिक स्वतंत्रता जैसी भी हो संभव बताई जाए। अभी जो स्थिति है वह काफ़ी भयानक और कष्टपूर्ण है। कहने को हर पति अपनी पत्नी को रानी कहता है। हाय, कितनी आर्थिक पराधीनता के कारण पत्नी मन ही मन खूब समझती है कि रानी उसका ऊपरी नाम है। असल में वह पुरुष की रानी नहीं, सेविका है, इच्छाओं की दासी और काम की गुलाम है। कहने को तो यह भी कहा जाता है कि पति और पत्नी के बीच संबंध वही होना चाहिए जो आत्मा और शरीर के बीच है, किंतु सच्चाई यह है कि आत्मा जब अलग होती है तब लाश दो नहीं एक ही रह जाती है। नारी को पराधीन बनाकर पुरुष ने अपने लिए संकट खड़ा कर लिया है। नारी को स्वतंत्र देकर वह खुद स्वाधीन हो जाएगा, और नारी की स्वतंत्रता तब तक आ ही नहीं सकती जब तक वह परोपजीवी है। वृक्ष के कंधों पर है, रस चूसे बिना जीवित नहीं रह सकती। यह सत्य है कि नारी की परोपजीविता उन्मूलित हुई तो हजारों साल से आते हुए नैतिक मूल्य आप से आप ही उन्मूलित हो जाएंगे। किंतु मुझे तो यह भी दिखाई देता है कि वर्तमान पद्धति के कायम रहने से एक दिन वह भी आने वाला है जब विवाह में वे ही लोग फंसेंगे जो आजीवन तपस्या करने अथवा पंचध्वनि तापने को तैयार हों। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ ऐसी कहानियों को सुनने के लिए। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।